नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले के बीच अब यहां तालिबान की एंट्री हो चुकी है। 4 दिन में 4 जगहों पर हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना के द्वारा ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है और अब तो अयोध्या को उड़ाने की तैयारी तेज है। लेकिन तालिबान को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तालिबान ने आतंकियों के साथ एक ऐसा सौदा किया है जो पूरे भारत को हिलाकर रख देगा। ये राम मंदिर को भी चोट पहुंचा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएनएससी में पाकिस्तान अचानक आतंकवादियों को लेकर क्यों रो रहा था। ये भी जानेंगे कि कश्मीर में अलकायदा और आईएसआईएस कैसे मजबूत हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकवादी पीओके से कश्मीर में घुसने के लिए लॉन्च पैड पर तैयार हैं। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज्यादा आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले कश्मीर में तालिबान की षड्यंत्र की चर्चा कर लेते हैं। तालिबान लगातार बेहद जानलेवा और घातक हथियार कश्मीर में सप्लाई कर रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान से अमेरिकन M16 राइफल और M4 कार्बाइन का सौदा किया है। ये दोनों कितने घातक हथियार हैं, इसके बारे में आप स्क्रीन पर ट्रेलर देख सकते हैं। ये दोनों हथियार कश्मीर के आतंकियों के हाथ में देखा गया है। वो इसका इस्तेमाल भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे बैठे लगभग सभी आतंकियों के पास M4 और M16 जैसी घातक कार्बाइन है और अब तो इन हथियारों के दम पर ये आतंकवादी अयोध्या को उड़ाने के लिए भी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका के घातक हथियार तालिबान के हाथ कैसे लगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 सालों से राजौरी और पुंछ के इलाकों में हुए आतंकी हमलों में तालिबान से मिले हथियार प्रयोग में लाए गए हैं। सितंबर 2021 में अमेरिका से आज़ादी मिलने के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि उनके पास भी कश्मीर के मुसलमानों के आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन वे आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करेंगे, ऐसा भारत ने कभी नहीं सोचा था। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार को बनते देख आतंकी समेत कश्मीर के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। लेकिन इसमें तालिबानी हथियारों की एंट्री ने भारत के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कई बार ये बात भी की गई है कि पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में हमास स्टाइल हमला कर सकते हैं। कठुआ में मारे गए आतंकी के पास से M4 कार्बाइन बरामद हुई है। इतना ही नहीं, दहशतगर्दों के हाथ में जो घातक हथियार हैं, उनके लिए खास स्टील की बुलेट इस्तेमाल की जा रही है। ये बुलेट चीन निर्मित हैं। साथ ही जो ड्रोन और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, वे भी चीन निर्मित हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से इन हथियारों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की जाती है। इस खबर को सुनकर अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि चीन इन आतंकियों की मदद से भारत के साथ कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ता है और अब अयोध्या को भी दहलाने की तैयारी में है। यही कारण है कि पाकिस्तान अपना 82% हथियार चीन से मंगाता है और इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकियों द्वारा किया जाता है, जिसका सबूत हमने आपको दिया है। आतंकियों द्वारा जब सभी सैन्य कैंप, वाहन या नाके पर हमला किया जाता है तो अमेरिकन कार्बाइन और चीन निर्मित हैंड ग्रेनेड एवं स्टील की गोलियों का इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए स्टील बुलेट पहले से ही घाटी में मौजूद हैं। अब चीन निर्मित स्टील बुलेट पाकिस्तान के माध्यम से जम्मू कश्मीर में पहुंच रही हैं। चीन निर्मित स्टील बुलेट के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनिए। आतंकियों ने जो स्टील बुलेट इस्तेमाल की हैं, ये बुलेट किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को भी भेज सकती हैं। सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट और पटका इससे बचाव नहीं कर पाते। भारत में सुरक्षा बलों के पास ज्यादातर जो बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं वो लेवल 3 कैटेगरी के हैं। इन्हें स्टील बुलेट बेहद आसानी से भेज सकती हैं। एक का फायदा उठाकर चीन आतंकवादियों को स्टील बुलेट सप्लाई कर रहा है। देश में हर जगह पर लेवल 4 बुलेट प्रूफ कवच नहीं है। इस कवच को केवल चुनिंदा ऑपरेशंस और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में ही इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वे लोकल थे। उनमें से ज्यादातर हथियार सुरक्षा बलों पर हमला कर लूटे गए थे। उस वक्त आतंकी AK-47 राइफल का ही इस्तेमाल ज्यादा करते थे। 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो समूह की सेना वापस गई तो वहां की सत्ता तालिबान के हाथों में आ गई। नाटो की सेनाओं के ज्यादातर हथियार और गोला बारूद वहीं पर छूट गए। उसके बाद तालिबान के कब्जे में आए वे घातक हथियार पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर तक पहुंचने लगे।
खुफिया सूत्रों के अनुसार लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने जम्मू कश्मीर के लिए तालिबान से करीब 70 M16 और M4 राइफलों की मांग की थी। अमेरिका द्वारा इन हथियारों का इस्तेमाल कहां-कहां और कब-कब किया गया है, इसके बारे में आप स्क्रीन पर डिटेल में देख सकते हैं। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों के वापस लौटने के बाद 85 बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद गाड़ियां, रॉकेट डिफेंस सिस्टम, मशीन गन और असॉल्ट राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद पर तालिबान का कब्जा हो गया था। स्क्रीन पर आप उन सभी अमेरिकी हथियारों की लिस्ट देख सकते हैं जो तालिबान द्वारा कब्जे किए गए थे। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के दूसरे सहयोगी देशों के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार अब अफगान डीलरों के हाथ लग रहे हैं और अब वे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि कश्मीर में अलकायदा और ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन कैसे मजबूत हो रहे हैं। ये सब आपस में मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहे हैं। तकरीबन 1 साल पहले UN की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि आतंकी संगठन अलकायदा जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। इसके लिए संगठन अफगानिस्तान में तालिबान से रिश्ते बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के ऑपरेशंस पर नजर रखने वाली UNSC की टीम ने ये रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को देखकर भारत भी बेहद सतर्क था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा के एक संगठन AQIS यानी कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 200 लड़ाके मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 लड़ाके हैं। ये भी कहा गया था कि AQIS इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में ISIS के खुरासान प्रोविंस और TTP से जुड़ने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS लगातार TTP को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमले करने में मदद कर रहा है। अलकायदा और ISIL-K को मिलाकर अफगानिस्तान में कुल 20 आतंकी संगठन सक्रिय होने का अनुमान है। इनका लक्ष्य मौका मिलते ही नए क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाना है। तालिबान और अलकायदा के बीच गहरे संबंध हैं। हालांकि UN रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान में गुप्त रूप से काम करता है, जिससे तालिबान पर यह आरोप ना लग सके कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में कर रहा है। इससे दुनिया में उसे अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मंजूरी मिलने में मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान, जो कश्मीर में आतंक और हथियारों की सप्लाई करता है, वो खुद सुरक्षा परिषद में कैसे रोया था। अक्सर UNSC में भारत के खिलाफ कश्मीर मसले पर बोलने वाले पाकिस्तान को अब उसके ही पाले आतंकी संगठनों से दर्द मिल रहा है। उन्हीं के खिलाफ अब उसे संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस तरह से देखा जाए तो तालिबान भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए मुसीबत बन गया है। अफगानिस्तान पर UNSC के एक विशेष सत्र के दौरान पाक राजदूत ने कहा था कि बीते साल पाकिस्तान में 306 आतंकवादी हमले हुए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले 78% आतंकी हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही करता है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने हाल ही में UNSC से कहा है कि वो तालिबान से कहे कि TTP से रिश्ते खत्म कर ले। कई दशकों से आतंक से दोस्ती करने वाला पाकिस्तान तालिबान को ज्ञान दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।